इस अंतिम दिन की सभा में आए हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद के साथ आशीर्वाद देता हूं। इस शहर में आने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रेरणा किया। हमारे दल के लोगों के साथ, इतने सारे साधनों के साथ, हमारे सहकर्मियों के साथ आके आपके बीच में परमेश्वर के वचन को पेश करने के लिए, इस मैदान के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को उतरते देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम सबको अपना हाथ को उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शायद न समझ के कारण, हमारे सेवकाई को नहीं समझने के कारण कुछ लोग शायद पहले वे सोचे नहीं होंगे कि इस प्रकार की सभा यहां संभव है, इसलिए साथ नहीं दिए होंगे। परंतु अभी ये 3 दिन के दौरान वे समझ गए होंगे इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। अगर परमेश्वर आगे अगुवाई करें, हम चाहते हैं यहां के कलीसिया के लोगों के बीच में अगर एकता आए और कलीसिया के विश्वासियों के बीच में एक मन में वे परमेश्वर की आराधना करने के लिए जुटने के योग्य, कम से कम महीना में एक बार कम से कम सब लोग जुटने लायक एक सभा को चलाने का लालच रखते हैं। मैं अपनी दिल की बातों को कहने के लिए चाहता हूं, ताकि यहां के कई सेवकाइयां चलती हैं। बहुत लोग बड़ी मेहनत करके यहां सेवा करते हैं, कुछ लोग कठिनाई में होके सेवा करते हैं। तो भी अगर हम मिल के परमेश्वर की आराधना करेंगे, यीशु मसीह ने कहा अगर हम मिल के रहेंगे उससे हम जाने जाएंगे हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होते हैं। बीते 2 दिन आपने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा, जिसके चलते आप प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए अपने को सौंपे हैं। इस एकता को, जैसा यहां हम एक होके महान प्रभु जिसने हमारे लिए अपना जान को दिया, उसकी बातों को याद करते हैं, उसकी जी उठने की सामर्थ्य को महसूस करते हैं, आजादी को प्राप्त करते हैं। उस प्रकार की बातों में जुटाने के लिए कम से कम महीना में सारे कलीसिया के लोग मिलके एक यूनाइटेड आराधना अगर यहां करने के लिए मौका मिलेगा, मैं अति खुश होऊंगा। और इस मीटिंग का नतीजा और उसका फल वही करके मैं समझता हूं। एक और बार यहां के प्यारे लोगों के प्यार के लिए हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर आपके लगातार प्रभु में बढ़ने पाए और हम भी अपना दलों के साथ भिन्न भिन्न जगह में जब सेवा करते हैं, आपकी प्रार्थना का अपेक्षा करते हैं। मैं आज इस जगह में प्रचार करता हूं, लेकिन फिर अगर 2 घंटा के बाद हमें खोजिएगा, मैं नहीं रहूंगा। और इन साधनों को आप यहां नहीं देखेंगे, इन लाइट को नहीं देखेंगे, स्पीकर को नहीं देखेंगे, आपको खाली खाली लगता होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता मैं सर्वदा तेरे संग हूं। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मनुष्य हमारे संग नहीं रह सकता, माँ बाप हमारे संग नहीं रह सकते हैं, जीवन साथी हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, पति पत्नी एकदम हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं, बच्चे भी नहीं रह सकते हैं, दोस्त लोग नहीं रह सकते हैं, हमें पालने वाला भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इतना विश्वास का वचन आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला, जिसने आपको और हमको सृष्टि किया, वो हमारे हाथ धर के कहता है, हाथ धर के चलने के लिए तैयार है, ताकि हम आपके पास एक ही शब्द को हम छोड़ के जाने के लिए चाहते हैं। हमारे हाथ में जो नाम दिया गया है यीशु, यीशु का मतलब छुड़ाने वाला, लोगों को पापों से छुड़ाने वाला, लोगों को रोगों से छुड़ाने का नाम है। इसलिए इस यीशु नाम को हम आपके मुंह में, हमारे मुंह में इसलिए लेते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर की महत्वपूर्ण शक्ति को महसूस करते हैं। बाइबल बतलाती है परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु को दिया, उसके साथ अन्य बातों को क्यों कर नहीं देगा करके बाइबल बतलाती है।
बाइबल ये भी बतलाती है, पहले परमेश्वर के राज और उसका धर्म को खोजो, सारी बातें तुम्हें दी जाएगी करके लिखा है। इसका मतलब पहला हमारा खोज केवल प्रभु की और प्रभु की बातों पर होने का है। मैं एक छोटी सी गवाही को आपको देके एक गीत के द्वारा आपको आराधना में ले जाने के बाद आज का वचन जो पाप की उपस्थिति से भी परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए चाहता है, उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं। थोड़ा ध्यान पूर्वक इस बात को सुनिएगा। मैंने इसलिए कहा, बाइबल बतलाती है सारे नामों से यीशु मसीह का नाम को परमेश्वर ने ऊंचा करने का कारण यीशु का मतलब छुड़ाने वाला। यीशु मसीह के नाम को लेने से वो क्या करता है करके मैं एक घटना को आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ बगल में बिहार में डिग्रियान सोन में आइएगा, मैं मेरे साथ रहने वाला एक जन को आपसे भेंट करा सकता हूं। आप पूछेंगे भैया वह ऐसा कौन महान व्यक्ति है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो एक उग्रवादियों के साथ मिलके बंदूक को लेके उस इलाका को गड़बड़ी मचाने वाला था। 127 ब्लॉक उसके कब्जे में होने की वजह से उसके नाम सुनने से लोग डरते थे, कांपते थे। जब हम लोग उस क्षेत्र में जहां वो भी कारोबार करता था, हम सेवकाई के लिए लोगों को रखे थे, कुछ स्कूलों को बनाए, कुछ ऐसे सामाजिक कार्य को किए थे। उसको मालूम पड़ा हमारे सेवक के द्वारा ये सारे काम को एक जन चला रहा है करके मेरे बारे में उसने सुना। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मैं 44 साल के पहले प्रभु यीशु ने मुझे धक्का देके चेन्नई शहर से बिहार में आने के लिए कहा। मैं हिंदी नहीं जानता था, एक शब्द हिंदी नहीं मालूम था, पानी करके मांगने के लिए मालूम था। उस वक्त में मैं काम कर रहा था, कंपनी में काम कर रहा था। मुझे उसने धक्का देके प्रभु ने मुझे यहां बिहार में भेजा। मैं आने के लिए तैयार नहीं था, माँ बाप का अकेला बेटा होने के चलते मैं आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। परंतु प्रभु ने अपने आंसुओं को मुझे दिखाया, उसके आंसू मेरे ऊपर गिरा। मैंने एक आवाज को सुना, अरे बेटा अगर तुम नहीं जाओगे मेरे लिए कोई नहीं। उत्तर भारत में खास करके बिहार में तुम अगर नहीं जाओगे मेरे लिए कोई नहीं। इसलिए मैं 44 साल के पहले अपना काम को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, बिना हिंदी किसी को जाने बिना मैं बिहार में आके उतरा। जे मेरे साथ अन्य लोग मिलके काम करने लगे, प्रभु यीशु मसीह के प्यार को पहचानने वाले आने लगे। इसके चलते हम लोग अन्य अन्य जगह में काम करने की वजह से उस क्षेत्र में रोहतास में कैमूर पहाड़ के ऊपर और नीचे उसकी जो कब्जा रहा, उस उग्रवादी का कब्जा रहा, उस जगह में हम लोगों की सेवकाई के बारे में सुना, मेरे बारे में सुना। एक दिन उसने मेरे एक सहकर्मी के साथ बातचीत करते हुए उसने कहा तुम्हारा डायरेक्टर से मुलाकात करना है। तो उसने कहा ठीक है, हम अपने भैया से बोलेंगे। हमको कोई डायरेक्टर नहीं कहता, हम भैया कहते हैं, हम बड़े भैया से बोलेंगे। वो आदमी आके बोला भैया वो आदमी आपसे मुलाकात करने के लिए चाहता है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसने मेरे साथ बैठ के बातचीत करने के लिए 2 घंटा मांगा। मैंने कहा 2 घंटा नहीं दे सकते हैं, हम 45 मिनट देंगे। जब 45 मिनट देने के लिए बातें हुई तो उसने कहा मैं जंगल में इस फलाना पेड़ के तले रहूंगा और आपका भैया का अकेला आना होगा, हाथ में कुछ किताब तक नहीं लाना होगा, जेब में कुछ भी नहीं रखना होगा। उनका मेरे पास आना उनकी पत्नी को भी मालूम होना नहीं और पुलिस को खबर नहीं होना है। अकेले आएंगे तब मैं इनसे बातचीत करूंगा। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं प्यारों, मैं किसी कारण से उस कैमूर पहाड़ में जब गया था, उस व्यक्ति जिस पेड़ के बारे में कहा उसके जंगल के बीच में मैं जाके वहां अकेला था, नाटा आदमी, पतला आदमी वहां खड़ा था। मैं जाके मसीह तरीका से, यहां कुछ पासवान लोग होंगे
अन्य पास्टरों के गले मिलाने के लिए तैयार नहीं होते होंगे, कान खोल के सुन लो। अगर आप में प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर का कार्य को छोड़ दो, क्योंकि बाइबल बतलाती है जो प्रेम नहीं करता अपना भाई से, वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। मैं मसीह होने के कारण एक उग्रवादी मुझसे मुलाकात करने के लिए चाहा, मैं जाके उसके गले लगा के क्या भैया करके कहा था, तब भी मुझे मालूम हुआ उसके पीछे 2 टोप बंदूक लटकाया गया, AK-47 लटकाया हुआ बंदूक मेरे हाथ में धराया गया। और जैसा मैंने उनको छुआ, वो मुझसे कह रहा है जाइए जाइए करके इशारा कर रहा। मैंने कहा आपने 2 घंटा मांगा, मैं 45 मिनट आपको दिया, और 45 मिनट देने के बाद आप कह रहे हैं जाइए जाइए करके इशारा करते हैं। मैं सोचा शायद पुलिस को मालूम हो गया, इसलिए ये व्यक्ति मुझसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं तो थोड़ा देर उससे बातचीत करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो तो मुझे भगा रहा था, इशारा से भगा रहा था। मैं चले आया। 1 हफ्ता के बाद उस व्यक्ति जो मेरे सेवक जिसने मुझसे मुलाकात करने के लिए प्रेरणा किया था, उससे मुलाकात करके कहा कैसा आदमी है भैया आपका डायरेक्टर। छूते ही मेरा मुंह बंद हो गया। तो उसने कहा, मुंह छूते ही मुंह बंद हो गया, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है, सामर्थ से भरा हुआ आदमी है, इसलिए तुम्हारा मुंह बंद हो गया करके जब कहा, इसने पूछा पवित्र आत्मा का मतलब क्या है। उन्होंने उनको एक छोटी सी नया नियम जो किताब कल हम आपको दिए थे, उस किताब की बाइबल के एक टुकड़ा को उनको देख के इसका पढ़िएगा, यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा देता करके। वो बाइबल को लेके पढ़ने लगा, उसके दिल में प्रभु का वचन कार्य करने लगा, और कार्य करते करते उसके अंदर एक प्रश्न उठा, क्या बंदूक के बल से हिंदुस्तान परिवर्तन होगा या यीशु का प्यार से परिवर्तन होगा। इस बात को जब उसने सोचा, उसके मन में ठान लिया, हम अपने अगुओं से, अपने नेताओं से, जो इस कार्य में लगे हुए मुझसे ऊपर के अधिकारियों से मैं बातचीत करूंगा। जंगल में 4 संगठन के लोग, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 4 संगठन के लोग, उग्रवादियों के संगठन के लोग, बंदूक के बल पर इस देश में क्रांति को फैलाने वाले संगठन के लोग जब वहां पर मीटिंग किए थे, ये मीटिंग में खड़ा हुआ, उसने कहा अभी माल मुझे हो गया, बंदूक के बल पर नहीं, यीशु के नाम के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा इस देश में परिवर्तन हो सकता है। लोग समझ गए, अरे ये तो फंस गया है। लोगों ने सोचा इसका फंस गया, और इसलिए लोगों ने सोचा ये बहुत बड़ा अगुवा होने के चलते इसके सारे मर्म की बातें, गुप्त बातें मालूम है, इसलिए इसके सफा करो करके उन्होंने ये काम किया। दोपहर के खाने के समय ये मछली पसंद करने के चलते उस मछली के करी में जगर मिला के दे दिया। ये पूरा खाया, भूखा था, खाया, लेकिन कुछ क्षण के सामने ऊपर से लेकर नीचे तक नील रंग का हो गया, बेहोश हो गया। लोगों ने सोचा भी पूरा तो मरा नहीं है, बेहोश हो गया है, इसको उठा के सोन नदी में फेंकेंगे। सोन नदी में फेंक भी दिए हैं, लेकिन नदी के पानी से धीरे धीरे जब किनारे आया, थोड़ा सा उसका होश रहा, थोड़ा सा हल्का सा, और जब किनारा आया उसने चिल्लाया यीशु मसीह। बस इतने में उसका जगर सिर से लेकर जो पांव तक था नील रंग का हो गया था, वो सब मिट गया। वहां से उठ के भाग आया और मेरा घर में 10:30 बजे रात को आके खटखटाया, भैया यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। प्यारों, मैं कहानी को संक्षेप में कहने के लिए चाहता हूं, ये कहानी नहीं है, असली बात है। आज अगर आप आएंगे उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने कहा भैया मैं अभी बंदूक छूऊंगा नहीं, मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं किसी को दंड नहीं दूंगा, मैं यीशु मसीह के प्यार को पहचानने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह के प्यार को दुनिया को सुनाने के लिए चाहता हूं, मुझे मदद कीजिए। लेकिन उसका नाम BBC रेडियो में भी सुनाया गया था। बिहार का पुलिस ने उसके सिर के लिए बहुत बड़ा रकम रखा था,
इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं साथ रखूंगा। मेरे लिए, मेरे साथियों के लिए खतरा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथी लोगों का तकलीफ है करके मैं संभालने के लिए कोशिश किया। आखिरी में उसको पुलिस पकड़ी, 12 साल जेल में रहने के बाद अभी वो बाहर आया है और यीशु का पक्का चेला बन के हमारे साथ है। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। भाई बहन, मैं इस घटना को इसलिए कहता हूं, जो लोग अनजाने में बेवकूफी के चलते यीशु मसीह के पीछे करने वालों को मारने के लिए डंडा उठाते हैं इस देश में, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं इस वचन में ताकत है। उग्रवादियों को बंदूक फेंकवा के परमेश्वर के वचन को लेने के लिए ताकत देने का इस वचन में ताकत है, इसलिए हम प्रचार करते हैं। और इस नाम में ताकत है, जो यीशु मसीह कहने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। मैं आपको इसलिए कहने के लिए चाहता हूं, उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता था, जहर पिलाया गया, मालूम नहीं, बेहोशी हालत में था। उस समय उसने एक ही नाम को लिया, यीशु नाम, यीशु नाम। शायद आप इस मीटिंग के बाद आपके दिल चाहता होगा, क्यों ये मीटिंग रोज नहीं होता है, मेरे परिवार की और मेरे जीवन की सारी परेशानी को दूर करने के लिए मीटिंग क्यों नहीं होता करके मैं कहने के लिए चाहता हूं, जब आप परीक्षा में पढ़ेंगे, जब आप क्लेश में आएंगे, जब आप फास्ट पाप में फंस के निकलने के लिए कोशिश करते थके होंगे, अब एक काम कीजिए, यीशु नाम, यीशु नाम को लीजिए। हम एक कोरस को मिलके गाने जा रहे हैं, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। हम इसकी गीत किताब अगर आपको चाहिए वहां पर हो सकता है। इस गीत को हम बहुत पसंद से गाते हैं। मैं आपसे गवाह के इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेने के बाद हम आज के वचन में जाने के लिए चाहते हैं। उसका नाम है सुशील मल्ला। सुशील मल्ला को अगर चेंज कर सकता है, वो प्रभु आपके जीवन में भी बड़ा काम कर सकता है। अगर सुशील मल्ला को जो मरा हुआ हालत से प्रभु जिला सकता है, तो आपको भी मृत्यु हालत से जिलाने का ताकत रखता है। उसका नाम है यीशु मसीह। मैं इस गीत को एक बार गाऊंगा, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, आप भी आपके गीत शीट में नहीं है, परंतु मैं इसको पढ़ने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने अपने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया, इसलिए हम गाते हैं। हम एक बार दो बार गाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप भी हमारे साथ मिलके हम आराधना में जाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, आओ महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, आओ महिमा गाए जमीन। हाथ उठा के हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा,
तू है प्रभु हमारा खुदा। ताली बजा के गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, आओ महिमा गाए जमीन। कहिएगा दिल से, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, आओ महिमा गाए ज़मीन। हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। दोनों हाथों को उठा के हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए ओ सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हमारे मुसलमान दोस्तों को, भाइयों को तकलीफ होती है जब हम यीशु मसीह को दंडवत करते हैं। वे कहते हैं यीशु मनुष्य बन खाया, वो भी एक परमेश्वर का दूत है, वचन लेके आया, आप लोग मनुष्य को पूछते हैं करके कहते हैं। कारण उनको परमेश्वर के प्यार समझ में नहीं आया, उनको परमेश्वर की व्यवस्था वर्ण समझ में नहीं आया, उनको परमेश्वर की तरीका मालूम नहीं हुआ। वे खुद अपने किताब में अगर पढ़ेंगे, तीसरा सूरा मरियम करके उनके कुरान शरीफ में पाया जाता है। कुरान शरीफ के तीसरा सूरा में मरियम करके हैं, वहां पर यीशु मसीह ये कुंवारी से जन्मा करके कुरान शरीफ मानती है। हाजीपुर में रहने वाले आसपास में मुसलमान दोस्तों के साथ रहते होंगे, वे आपको टिप्पणी करते होंगे, अरे तुम लोग बेवकूफ है, तुम मनुष्य को उपासना करते हैं। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं, कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप यहां हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बतला रहा हूं। मरियम सूरा में प्रभु यीशु मसीह ये कुंवारी के द्वारा जन्मा है, इसलिए यीशु मसीह को कलामतुल्लाह नाम करके कुरान शरीफ में पढ़ते हैं। कलाम मतलब वचन, और वचन देगदारी होके इस धरती में आया करके मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देगदारी होके धरती में आया।
आज तक एक भी बच्चा पुरुष के साथ मिले हुए किसी स्त्री को हुआ नहीं। केवल एक ही जन जिसका जन्म एक कुंवारी से परमेश्वर के आत्मा उसमें आने के द्वारा वचन परमेश्वर का कलाम वो मनुष्य के रूप में आया, इसलिए उसको कलामतुल्लाह करके कुरान शरीफ बतलाती है। कुरान शरीफ के अंदर है यीशु मसीह ही एक नबी है जिसने कभी ये गुनाह भी नहीं किया। आदम से लेकर मोहम्मद साहब तक सारे लोगों के बारे में बतलाने वाला कुरान शरीफ नूह के बारे में बतलाती है, आदम के बारे में बतलाती है, इब्राहिम के बारे में बतलाती है, इसहाक के बारे में बतलाती है, याकूब के बारे में बतलाती है, अय्यूब के बारे में बतलाती है, लेकिन किसी को भी निर्दोष नहीं ठहराया। एक ही जन जो यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया करके कुरान शरीफ बतलाती है, वही मेरा बाइबल बतलाती है। ताली बजा के एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद करें। क्यों यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आना था? आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए कुर्बान होना जरूरी है। मेरे पाप का दंड जो मृत्यु, जिसके बारे में मैंने पहले दिन कहा, कोई मरना जरूरी है। यीशु जब संसार में था उसने जरूर लोगों के पापों को क्षमा किया था। एक जोले के मारा पड़ा हुआ था, यीशु उसके पास गया, 38 साल पड़ा हुआ था और उसको यीशु ने चंगा किया और कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। यीशु पापों को क्षमा करने का ताकत रखता था, तो भी आपके लिए मेरे लिए एक प्रायश्चित होने के लिए उसको कुर्बान होना जरूरी पड़ा। और कुर्बान होने के लिए जैसा बकरीद मानते हैं मुसलमान भाई लोग, बकरीद में वो एक बकरी को चढ़ाने का कारण क्या है? वे कहते हैं इब्राहिम एक जगह में अपने बेटे को लेकर कुर्बान करने के लिए गया, लेकिन आखिरी में खुदा ने कहा इब्राहिम मैं समझ गया तू मेरे डरने वाला है, इसलिए उसके जगह पर मैं एक बकरी के दे रहा हूं या मेमना को दे रहा हूं, उसको चढ़ाओ करके, इसलिए बकरीद मनाते हैं। इसी प्रकार मुझे दंड मिलना है, आपको दंड मिलना है, सबको दंड मिलना है पाप के कारण। निष्कलंक निर्दोष बलि के रूप में यीशु मसीह कुर्बान किया गया, इसलिए आपके लिए उद्धार का कारण बना, आपके लिए उद्धार का कारण बना। इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप कुरान शरीफ खोल के पढ़िएगा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं प्यारों, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। और यीशु मसीह तीसरा दिन जी भी उठा, उसका खबर खाली है, मृत्यु उसको बंद करके नहीं रख सका। बाकी सारे लोगों को मृत्यु हुई, लेकिन यीशु का मृत्यु हुआ, परंतु मृत्यु के ऊपर जय पाया, इसलिए आपको छुड़ाने का ताकत रखता है। मैं ऐसे ही हजारों बातों को आपके सामने रख सकता हूं। लोग कहेंगे अरे यीशु मसीह मनुष्य, उसको दंडवत करते हो, मनुष्य को दंडवत करना बेवकूफी है। भले मनुष्य होने के चलते मूर्ति लगना गलत है। अगर ईसा मसीह का भी मूर्ति क्यों न हो, उसका भी फोटो का अगरबत्ती जलाइएगा, आप गलत काम करते हैं। आप कहेंगे पीछे आप नहीं घूम के देखते हैं, पीछे घूम के देखता हूं। उन लोगों को अभी तक प्रकाश नहीं आया है, उनका दिल खुला नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए 10 आज्ञाओं को लिख कर दिया। उसमें पहले आज्ञा, मेरे समान किसी मूर्ति के सामने तुम दंडवत न करना। उसको हम तोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि परमेश्वर से प्यार करने वाला उसके आज्ञाओं को मानता है। आइए हम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, उस गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई भी नहीं। इसलिए प्रभु आसमान झुकें, जमीन ललकार करें, हम भी जो प्रभु, जब हम पापी ही थे, जब हम गुनहगार ही थे, जब हम द्रोही थे, तब तूने हमारे लिए जीवन दिया। आज हिंदुस्तान के पत्रिकाओं में, हिंदुस्तान के टीवी में देशद्रोही करके उस शब्द को लोग देखते हैं। इसलिए यूपी में भी आप इस बात को देखते हैं
और आपके यूपी की घटना को आप जानते हैं। किसी ने घर में मांस खाया, लोगों ने उसको मार दिया गाय खाया करके। गाय से प्यार है, मनुष्य से प्यार नहीं है। यही यूपी है। मैं यहां खड़ा होकर प्रचार करता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां देशद्रोही लोग कहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं हम परमेश्वर का द्रोही है पगले। मैं हिंदुस्तानी हूं, पक्का हिंदुस्तानी हूं। मैं इस देश के लिए मैं पूरा जान देने के लिए अपने को सौंपा हूं। इस देशवासियों को उठाने के लिए चाहता हूं, इस देशवासियों को आजाद करने के लिए हम यहां पर जो काम करते हैं, आंखें देखिएगा। हमारे द्वारा 500 से अधिक पोलियो में 4 पहिया में चलने वाले बच्चे खड़े होके अभी काम करके इंजीनियर बने हैं, आके देखिएगा। अगर हमको हिंदुस्तान से प्यार नहीं होता, हम इनको क्यों बिहार सरकार नहीं करेगा, बिहार सरकार नहीं किया। फेंके हुए बच्चों को उठा के पालने के लिए हम लोग 3,500 बच्चों को पालते हैं। आप आंखें देखिएगा, जिसको मां फेंक दी उसको हम पालते हैं। क्या इस देश में प्यार नहीं है? हाय भाई, तुमसे ज्यादा प्यार है। तुम हमको कहते हैं देशद्रोही, लेकिन हम पहले परमेश्वर का द्रोही नहीं बनना चाहते हैं, फिर देश के लिए द्रोही नहीं बनना चाहते हैं। मनुष्य परमेश्वर का द्रोही बनता है। मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसको खत्म करने में, मारने में उनको लगता नहीं है। लाठी के बल पर वे धर्म फैलाने के लिए चाहते हैं, या बंदूक के बल पर वे धर्म फैलाने के लिए चाहते हैं। लेकिन मेरा यीशु ऐसा नहीं किया है। मेरा यीशु ऐसा नहीं किया है। बंदूक के बल पर, लाठी के बल पर वो धर्म की बातों को फैलाना नहीं चाहता है। वो शत्रु को भी मित्र कहने वाला मेरा प्रभु यीशु है। उसका अनुकरण करने वाला मैं हूं। उसने कहा जितना हो सके तुम उतना भलाई करो। उतना भलाई करने के लिए हमें सिखाया, दिखाया, हम उसको करते हैं। इसलिए यीशु के जैसा कोई है नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं। आइए उस नाम को लेंगे, यीशु नाम को लेंगे। आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक छुटकारा के लिए मेरे साथ गाइएगा यीशु। इसलिए यही नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु। सब ताली बजा के मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बगता सागर, ओ यीशु दया का बगता सागर, यीशु दया का बगता सागर। यीशु ऐसा महा, यीशु है दाता महा। बोलो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु। सिर को ऊपर हाथ उठा के दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इतना महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, क्या मुझसे, लोगों का अभी तकलीफ है, क्या मुझसे वो प्यार कर सकता है? हम नादान हैं, हम नादान हैं। तो अभी वो हमसे, हम जब मानते हैं प्रभु हम नादान हैं, हम पर भी दया करना, हम पर भी दया करना। दया मांगते हुए ताली बजाए कहेंगे हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए। आप गाइएगा, गाइए, गाते यीशु का नाम लीजिए।
बोलिए यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको चंगा करने के लिए आपके नजदीक खड़ा है, आपको छुटकारा देने के लिए यीशु रहा है। शांति दिलाए यीशु नाम, बोलिए मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। प्रार्थना के रूप में कहिएगा, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पढ़ रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हाथों को उठा के उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, आशीष को सोता है। सारे मानव का स्वामी तुम्ही हो, सारी आशीष का सोता तुम्ही हो, अपने हृदय खुलाते हैं पास तेरे, तेरी आशीष को चाहते हैं। हाथ उठा के ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें और शांति पूर्वक बैठ जाएं, बैठ जाएं। परमेश्वर के वचन से मैं लगातार 3 बातों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए कोशिश किया था। शायद आपके काम के वजह से या नहीं जानने के वजह से आप बीते 2 दिन इस सभा में शामिल हुए नहीं होंगे, तो भी मैं आपकी समझ के लिए उन बातों को थोड़ा बहुत 2 मिनट में दोहराते हुए मैं आपको आज के वचन में ले जाने के लिए चाहता हूं। मैंने इस वचन के ऊपर जो बाइबल धर्मशास्त्र में पाई जाती है, जो 2850 भाषा में अनुवाद किया हुआ उस किताब में सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने लिख कर दिया, उस बात को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहा। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय के 25वां पद के ऊपर मैं आपको ध्यान को आकर्षित किया था शुरुआत के दिन में। मैं उस वचन को आपके सामने फिर रखने के लिए चाहता हूं और कल और परसों की बातों को थोड़ा बतलाने के बाद आज की बात में आपको ले जाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा इब्रानी उसका 7वां अध्याय का 25वां पद को पढ़िएगा। इसलिए जो उसके द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो सारे लोगों को, चाहे वो कोई भी जात के क्यों हो, कोई भी मत मानने वाला क्यों हो, कोई भी देश के क्यों हो, कोई भी बोली बोलने वाला क्यों हो, उन सबों को पूरा उद्धार कर सकता है। क्योंकि वह क्योंकि उनके लिए जो आए हैं, उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है।
इस वचन के ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए कोशिश करने के समय पहले दिन मैं यीशु मसीह सर्वदा कैसा जीवित है करके मैंने बताया, जैसा मैं आज भी सुशील की जीवन की चरित्र को कह के मैं दिखाया। और न केवल वो आपसे प्यार करता है, आपके लिए वकालत करता है, आपके लिए विनती करता है। और अर्थ यही है, हमें पूरा पूरा छुटकारा, आजादी, मुक्ति, उद्धार करने के लिए। पूरा पूरा का मतलब क्या है करके मैं पहले दिन कुछ समझाने के लिए कोशिश किया। मैं उसको थोड़ा सा दोहराने के लिए चाहता हूं। मनुष्य को अगर दरिद्रता में रहेगा, उसको पैसा देके दरिद्रता का मिटा सकते हैं। अगर बीमार रहेगा, उसका अच्छा इलाज देके उसको छुटकारा दे सकते हैं। अगर मनुष्य बहुत बहुत झुका रहेगा, उसको सामाजिक तौर से पढ़ाई देके उठा के, अनपढ़ आदमी को उठा के रह सकते हैं। हमारा डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारा देश के राष्ट्रपति रह चुके, अभी दुनिया में नहीं रह गए हैं, उन्होंने एक काम किया था। अपना ड्राइवर, उनका गाड़ी चलाने वाला जो गरीबी के चलते पढ़ नहीं सका, अपना ड्राइवर को उन्होंने सिखाते सिखाते पीएचडी डॉक्टरेट करा के उनको कॉलेज में प्रोफेसर बना दिया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा नेता लोग पीएचडी करने वाला को रोड पर लाता है, इसलिए यूनिवर्सिटी के अंदर घुसता है। कन्हैया पीएचडी कर रहा है, उसको रोड पर ला दिया, जेल में डाल दिया। यह हमारा नेता लोगों का कार्य है। हमारे नेता लोग क्या करेंगे मालूम है? राजनीतिक नेता कोई भी पार्टी के क्यों न हो, पढ़ा लिखा आदमी को दुनिया में रास्ता पर खड़ा कर देगा, तमाशा बना देगा। और उसको वकील लोगों ने पकड़ के मौका दिया। आप पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे हैं। लेकिन हमारा सही व्यक्ति जो अब्दुल कलाम जैसा एक अच्छा विचार रखने वाला, ऊंचा विचार रखने वाला डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने अपने गाड़ी चलाने वाला को प्रोफेसर बना दिया और पीएचडी करा दिया। तो समझ लीजिए कौन राजनीति खेलता है, कौन अपने चक्कर में रहता है, समझ लीजिएगा। इस बात को आप समझना जरूरी है। देशवासियों के लिए एक खुले विचार का आवश्यकता है। उस प्रकार की दशा में हमारा भारत चले आया है। ध्यान से सुनिएगा। और उस प्रकार परमेश्वर के बातों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मनुष्य का छुटकारा देने के लिए बहुत कुछ मनुष्य कर सकता है। बीते हफ्ता 1 साल आकाश मंडल में घूमते रॉकेट में रहने वाला पृथ्वी में लौटा। 1 साल उसको रॉकेट में रख के भेजा गया था। 1 साल करके घर में नहीं, रॉकेट में ही जीवन बिताया, वहीं खाना खाया, वहीं रहा, सब कुछ रह के अब बीते हफ्ता दुनिया में उतरा। उससे पूछा गया, भैया फिर जाओगे? उसने कहा ना 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 ना, हम नहीं जाएंगे। और किसी के भेज दीजिएगा, हम नहीं जाएंगे। किसी ने कहा, कोई और विज्ञानी ने कहा, अरे 2 साल के लिए अभी जाइएगा। बाप रे बाप, अकेले 1 साल घूमते रह गया। तो उससे पूछा गया क्या अच्छा लगा? ऊपर से हमको नदी नाला जो हिमालय पर्वत के ऊपर है वही देखने में अच्छा लगा। और एक टापू है अमेरिका के पास, वो टापू अच्छा लगा। बाकी मनुष्य को तो हम देखे नहीं है। तो उससे पूछे हैं, अरे भाई आपने हिमालय पर्वत का नदी नाला को देखा और वहां का तालाब को देखा, मनुष्य दिखाई नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत दूर तक देखने के कैमरा रहा। उसने कहा मनुष्य ने पृथ्वी को इतना धुआं से भरा दिया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मोटर गाड़ी से धुआं उड़ाता, फैक्ट्री से धुआं उड़ाता, इसके अलावा हमारा बुढ़ा बाबा भी बीड़ी पी के धुआं उड़ाता। इसलिए मनुष्य को देखना अनमोना हो गया। मनुष्य इस पृथ्वी को एकदम बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। मनुष्य न केवल अपने चक्कर में रहता है, जो धरती पर है इसी को बर्बाद करने के लिए पूरा पूरा कोशिश करता है। आप ही गाजीपुर में देखिएगा, कोई भी अपना मकान का अपना जमीन में नहीं बनाता। सरकारी जमीन में 10 फीट खड़म बढ़ के ही बनाता है। गाड़ी जाए नहीं आए उसको कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा बेटों को रहना है। अगर ज्यादा पुलिस जाएगी तो तुरंत झंडा लगा देगा, समाजवादी पार्टी का लगाएगा या बीजेपी का लगाएगा, कांग्रेस पार्टी का लगा देगा। तो पुलिस बोलेगी, झंडा को देखेगा पुलिस पीछे हट जाती है, क्योंकि कौन तख्त पर बैठेगा कौन मालूम है। आज ये समाजवादी अखिलेश जी है, कल कौन आएगा पता नहीं, इसलिए सबके लिए सलाम मारते चलो। हमारा बिहार का आईजी ने कहा, क्या कहा मालूम है, हम लोग बंदूक है, गोली किसी का भी लगे हम छुड़ाएंगे बस।
हम लोग तो केवल बंदूक है, अब बीजेपी की गोली लगाइए, एसपी की गोली लगाइए, कांग्रेस की गोली लगाइए, हम लोग तो मारने वाले हैं बस। इसलिए उनके कसूर नहीं है, लेकिन इस प्रकार हमारी आप स्वार्थीपन इस संसार को बिगाड़ रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मनुष्य को पृथ्वी छोड़ के 1 साल आकाश मंडल में घुमाइएगा, वो फिर जाने के लिए तैयार नहीं है। कारण है वो कुछ विचार रखा है, उसको आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण शक्ति से आजाद किया गया है। 1 साल घूमते रहने वाला रॉकेट में पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से उसको अलग किया गया है। पत्रिका में पढ़े हैं, इसके चलते उसके रीढ़ की हड्डी इतना मजबूत हो गया और 1.5 इंच लंबा हो गया। 1 साल में इतना बुढ़ा आदमी 1.5 इंच लंबा हो गया। जितने नाटे हैं सब रॉकेट में जाइए अपने आप बढ़ जाइएगा, किसी दवाई का दरकार नहीं, अपने आप बढ़ जाइएगा। मैं देख के मैं उसके पढ़ के हंस गया। दुनिया का ताकत इतना है, वो आदमी को नाटा बना देता है। बगल वाला बोलिएगा, दुनिया आपको इतना खींचती है, बोलिए बोलिए बोलिए, हाथ पकड़ के बोलिए, आपको इतना खींचती है, आपको नाटा नकुर बना देती है। नोबेल साहब अगले बार आप ही की थोड़ा लंबा होने की आवश्यकता। मेरा कहने का मतलब यही है कि मनुष्य आज इन सारी बातों से आजाद होने के लिए जरूर चाहेगा। और उसी इंटरव्यू में दिया गया था, बगल में बैठा हुआ एक आदमी बोला, हमको 1 साल भेज दीजिए, पत्नी से कम मुक्त रहें। या कोई बहन बोलती होगी, हमारा सास से मुक्त रहने के लिए हम कैसे भेज दीजिए, इनसे परेशान हो गए। मैं मनुष्य को मुक्ति करने के लिए कई उपाय कर सकते हैं, परंतु पाप से मुक्ति करने के लिए किसी डॉक्टर के पास ताकत नहीं है। मेरे डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, अच्छा सर्जन है, और उनसे पूछिएगा, भैया पाप से छुटकारा होने के लिए क्या करना है। इनके पास हमारे अस्पताल है, वहां वे जब थे वहां काम कर रहे थे, एक जवान आया, बहुत चिंता के साथ आया, दिल्ली में काम करने वाला था। डॉक्टर साहब से आके पूछने लगा, डॉक्टर साहब मुझे एक दवाई देना। अरे भैया पहले बीमारी के बतलाओ तब ना बताएंगे ना। डॉक्टर साहब पहले बोलिए, हम देंगे तब मैं बतलाऊंगा। अरे ये कौन सा बीमारी है भैया, तुम बतलाओ। उसने कहा परसों मेरी शादी है। ठीक है तुम्हारी शादी है, लेकिन मेरे लिए देखी हुई लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी बात है। मेरे लिए देखी हुई लड़की बहुत गोरी भी है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन मुझे अभी डर लग रहा है, मैं इतना काला हूं, अगर वो भाग जाएगी क्या करेंगे। अगर शादी करने के बाद गोरी लड़की अगर भाग जाएगी, मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर से उन्होंने पूछा क्या करना है। डॉक्टर साहब ने पूछा, यही डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर क्या क्या, एक ही दिन में गोरा होने की दवाई दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा मालूम है, सुनो एक काम करो, हमारे पास तो वो दवाई नहीं है, लेकिन दुकान में मिलता है। अरे कौन सा दुकान में मिलता है, पेंट दुकान में मिलता है, एक ही दिन में सफेद हो जाओगे। मनुष्य छुटकारा किन किन बातों से पाने के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए इतना क्रीम लगाने वाला फेयर एंड लवली बहुत बिक्री होता है। मनुष्य चाहता कम से कम हम गोरे हो जाएंगे। शायद माइकल जैक्सन एक नाम था, एक आदमी, वो अपने को परिवर्तित कर लिया, हो सकता है। मेरे साथ काम करने वाला एक आदमी है यहां, हमारे एंटोनी भाई, उसका साला अपने को लड़की के रूप में बदल दिया, साला साली हो गई। अब पूछेंगे कैसा, उसको मन करता था मैं लड़की रहूं। आज डॉक्टर के पास किया, डॉक्टर मुझे लड़की बना दो, लड़के ने काट कूट के लड़की बना दिया। अभी सलवार कमीज में घूम रहा। इसलिए वो सारी बातें संभव है, आपका लिंग को बदल सकते हैं, लेकिन पाप से छुटकारा होने के लिए एक ही दवाई है, एक ही दवाई है, मेरा यीशु मसीह। इसलिए मैं उसके नाम को ऊंचा करके बोलता हूं। तो मैंने कहा था
कैसा यीशु पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। मैंने कहा मनुष्य पाप के दंड के अधीन में है, दूसरा पाप की सामर्थ के अधीन में है, तीसरा मनुष्य पाप के उपस्थिति के अंतर्गत में है। मेरी बात को थोड़ा कान खोल के सुनिएगा। मैं पहले दिन प्रचार किया था, ये जो मैंने प्रचार किया ये इंटरनेट में जाइएगा, यूट्यूब में अगले महीना प्रकाशित किया जाएगा, इसलिए आप फिर से सुन सकते हैं। अगर आप चाहेंगे हम लोगों को चिट्ठी लिखिएगा और भाई विनोद को फोन कीजिएगा, ये डीवीडी आपके लिए मिल जाएगा घर वालों को दिखाने के लिए। पहले दिन पाप के दंड हमारे लिए क्या है, उस दंड से प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार बचाया, मैंने पहले दिन प्रचार किया। दूसरा दिन मैंने कल पाप की सामर्थ जो हमें परमेश्वर से अलग करके परमेश्वर की आशीष से अलग करते हुए ताकत रखती है, उस सामर्थ से बचाने के लिए परमेश्वर अपना आत्मा देके पाप के ऊपर, ये शरीर की अभिलाषा के ऊपर विजय होने के लिए हमें सिखाया दिखाया करता है। लेकिन आज मैं आपके सामने उस वचन को कह के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं, जो प्रभु यीशु पाप की उपस्थिति से भी आपको छुटकारा देने के लिए एक काम करने वाला है। आपको पहले मालूम होना चाहिए, मेरा धर्म, मैं जो कुछ बोलता हूं इस वचन के अंतर्गत में, मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, मैं अपने विचार से कुछ भी नहीं बोलता, अपने सोच से समझ से कुछ नहीं बोलता, अपने जानकारी से नहीं बोलता, परंतु जो भी बोलता हूं इस वचन के आधार पर बोलता हूं। इस वचन में लिखा है, पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय में यों पढ़ते हैं, बाइबल ये बतलाती है, 19 पद को पढ़िएगा। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार, सुनिए इतना जानकारी आपको होने की आवश्यकता है, और ये संसार, सारे संसार, और वह दुष्ट उस दुष्ट के वश में पड़ा है, वश में पड़ा है, जिसको मुसलमान भाई लोग इब्लीस कहते हैं, हम शैतान कहते हैं, शायद हिंदू भाई लोग भूत कहते होंगे। सुनिए, ये पूरा संसार मेरा परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुराई करने वाला, खून खराबी को फैलाने वाला, नफरत को फैलाने वाला, बैर भाव को समाज में, लोगों में, परिवार में लाने वाला, डर को लाने वाला, वो शैतान के कब्जे में है, वश में है। मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, मैं, बाइबल बतलाती है, मैं नया सृष्टि हूं, मेरी पुरानी बातें बीत जाती हैं, मैं एक नया संसार में चले आया हूं। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा, कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कोलोसियों की पत्री थोड़ा पहला अध्याय में एक वचन को हम आपको दिखाने के लिए चाहते हैं। उसमें प्रभु का वचन में सफाई से लिखा है, कोलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, वहां पर लिखा है 9वां पद से लेकर बढ़िएगा। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और उसने क्या किया, 13वां पद का पढ़िएगा। उसी ने प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार अर्थात शैतान की वश, अंधकार का मतलब शैतान, शत्रु का ताकत, अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य, जो ज्योति का राज्य है, उसमें प्रवेश कराया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं क्यों कहता हूं यीशु मसीह को ग्रहण करो, मैं क्यों कहता हूं यीशु मसीह का अपनाओ, मैं क्यों चिल्लाता हूं अंधकार में से अद्भुत ज्योति में चले आओ। अगर तुम सांसारिक रीति से चलोगे, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करोगे, तुम अंधकार के वश में हो। अंधकार की क्रिया अंधेरा में होता है। लूटने वाला रात को लूटता है,
सिनेमा दिखाने के लिए भी रात करा देता है, तब भी सिनेमा दिखाई पड़ती है। और रंडीबाजी करने वाले रात में करता है, और सारी बातें रात की उसकी क्रिया है। लेकिन जब हम संसार की रीति में जीवन बिताते हैं, हम पाप में जीवन बिताते हैं, बाइबल बताता है हम अंधकार के संतान हैं। लेकिन जिस दिन मैं यीशु मसीह की आवाज को सुना, मैं रोशनी में अर्थात ज्योति में चले आया, मैं ज्योति का संतान बन गया हूं। परंतु मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, हम तो चले आए हैं, लेकिन मेरे चारों तरफ के सब लोग तो चले नहीं आए। मेरे चारों तरफ के वातावरण में तो परिवर्तन नहीं हुआ। अंधेर करने वाला अंधेर करता है, पिएकर पीता है, और रंडीबाजी करने वाला करता है। इसलिए जरूर मैं इस संसार में प्रभु की दया से मैं आजाद हो गया पाप के दंड से। कल जैसा मैंने कहा, पाप की सामर्थ मुझ में काम नहीं करती है, इसलिए हम गाते हैं संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। जब मैं गुनाहों में खोया था, पापों में बिल्कुल सोया था, अपने पवित्र लहू से धोया मेरे पाप को, धोकर तूने मुझे शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया, धोकर मुझे तूने शुद्ध किया, मेरे हृदय को साफ किया। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। संपूर्ण जीवन मेरा प्रभु तुम्हारा है, प्यारे प्रभु जी मेरे जीवन का सहारा है। अभी तकलीफ ये हो गई, मेरी तकलीफ ये हो गई, वो यही है, मैं जरूर प्रभु की दया से पाप से छुटकारा पा लिया, जरूर पाप के दंड से मुझे मुक्ति मिल गई, और जरूर परमेश्वर की ताकत से सामर्थ से पाप की सामर्थ मुझ में कार्य नहीं कर पा, परंतु ये संसार उस दुष्ट के अंधकार की ताकत में रहने चलते मैं इस अंधकार में अंधकार के बीच में पाया जाता हूं। मैं ज्योति हूं, चारों तरफ अंधकार अंधकार अंधकार, शैतान की क्रियाएं होते रहता है। प्रभु कहता मैं पूरा पूरा उद्धार करूंगा। हे भैया, क्या आप सचमुच में उससे छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं? कान खोल के सुनिएगा। मेरा यीशु जिसके बारे में बाइबल बतलाती है पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, तो मुझे पाप की उपस्थिति से भी, पाप की हाजिरी से भी मुझे बचाने के लिए उपाय करना है। तबे मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति और मेरा छुटकारा, मेरा आजादी पूरा होता है। प्रभु ने क्या इसके लिए उपाय किया करके आप पूछेंगे। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल इसलिए बतलाती है, मुझे और आपको जो कोई यीशु मसीह के लिए अपने को सौंपे हैं, जो कोई पवित्र होने के लिए परमेश्वर के आत्मा को पाए हैं, उनको उठाने के लिए आने वाला है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस धरती से, इस अंधकारमय धन संसार से, इस टेढ़ी जाति से हमें ले जाने के लिए आने वाला है। कैसा होगा भैया? थोड़ा सा बाइबल में से सुनाइए करके आप कहेंगे, मैं आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में यहां पर यूं लिखा है, पढ़िएगा।
16वां पद से लेकर पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय 16वां पद से लेकर हम भाई पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का तुरही फूंकी जाएगी, शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, सुनिएगा, जो कोई मसीह यीशु को ग्रहण करके, जैसा मैंने पहले दिन कहा था, एक कोयला आग के अंदर रहने से उसका रंग, रूप, गुण, सारी बातें बदलता, वैसे ही जो मसीह में सो गए या मर गए हैं, वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोले। ये भैया आपको मालूम होना चाहिए, मेरा प्रभु मुझे आधा उधार करने वाला नहीं है। एक बार मैं अपना दोस्त के साथ खेलने के लिए एक जगह गया था, छोटा था, तो उसने कहा मैं सर्कस दिखाऊंगा। मैंने कहा क्या सर्कस दिखाओगे? उसका घर बहुत ऊंचा घर है, मैं थूथुकुड़ी के रहने वाला हूं। थूथुकुड़ी में उसका घर 3 तल्ला का मकान था। उसने कहा मैं एक मोटा रस्सी खरीदा हूं और तुम ऊपर जाके मुझे अपने कमर में तुम बांध लो, मैं नीचे उस रस्सी धर के मैं ऊपर आ जाऊंगा, सर्कस दिखाने जा रहा हूं। मैं उस समय बहुत दुबला पतला था। मैंने कहा सुनो यार, तुम तो सर्कस दिखाओगे लेकिन मैं नीचे आऊंगा, क्या कहोगा? तुम बहुत मोटा आदमी है। उसका नाम षणमुग सुंदरम। तुम तो मोटा है, मैं तुमसे आधा हूं, और मैं कमर में करके, उसने कहा कमर में बांध लो और वहां एक बहुत बड़ा पिलर है, कॉलम है, उसी में भी बांध लो। तुम तो नहीं आओगे, वो भी नहीं आएगा, हम ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, हम ऊपर चढ़ गए। वहां पर एक खंबा था, खंबा में मैं रस्सी बांधा, अपना कमर में रस्सी बांधने जैसा दिखाया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था अगर खंबा भी उखड़ के चला जाएगा क्या करेंगे। क्योंकि छोटा में तो कई कल्पनाएं होता है ना, इसलिए मैंने उस खंबा में तो बांध लिया, और ये मेरा कमर को ऐसा मैं बांधा नहीं, थोड़ा दिखा दिया। मैंने कहा बांध लिए, चलो। वो मोटा, इतना मोटा था, कोई पैर रखने के लिए वहां सीढ़ी तो नहीं था। वो चढ़ते चढ़ते रस्सी इधर उधर नाच रहा था, इसलिए रस्सी जो है वो दीवार के किनारे पकड़ के थोड़ा सा वो कट रहा था। मैंने देखा साहब आप ऊपर आओगे नीचे चले जाओगे, क्योंकि बच्चा में एक दूसरे के गिरने से बहुत मजा आता है ना। बड़े लोगों को मजा आता है तो बच्चों को क्यों नहीं आता? दूसरा गिरने से तो हम लोग मजा आता है। बुढ़ा आदमी साइकिल में जाता है, मान लीजिए एक पत्थर से गिर गया तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत चाह के थोड़ी उठाते हैं, देखो बुढ़ा का आंख पीछे है। उसका गिरने से हम लोगों को भी तबासा। तो बचपन में था तो वो लटकते आ रहा था रस्सी ऊपर, और दूसरा तल्ला में जब पहुंचा मैं देख रहा था ये आ गया कि नहीं। तब तक मैं रस्सी पूरा कट गया, वहां से तड़ाक से नीचे गिरा। उसका दादा आके उसको पराए मारे, उसको जो चोट लगा उससे 3 गुना मारे हैं। अब मैं अभी बचने के लिए मुझे रास्ता नहीं था। मैं ऊपर छिप गया। नीचे आके पूछा, अरे सुनो यार, तुम्हारे ऊपर भरोसा रखेंगे, आधा रास्ता में छोड़ के चले जाओगे। मैंने उस दिन सीखा, मनुष्य हमें आधा रास्ता में छोड़ के चले जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु पूरा पूरा उद्धार करने के लिए चाहता है। इसलिए मेरे दिल में एक बात ऐसा उठती है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा। उन वचनों को मैं फिर भाई साजन से पढ़ाने के लिए चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 16 पद से लेकर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि मेरा बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। मेरा प्रभु यीशु अपने पहले आगमन के बारे में अपनी किताब में लिख के रखा था। वो बतलेहम में पैदा होगा, वो गधा पर आएगा, क्रूस पर मारा जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा। इन सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। उसी प्रकार आया था 2000 साल के पहले, उसी प्रकार वो कहता मैं फिर आऊंगा। पढ़िएगा, उसका पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे, वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जीवित बच्चे रहेंगे, उसके साथ बादलों पर, उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। किसके लिए? हवा में प्रभु से मिलें, हवा में प्रभु से मिलें। और इसी रीति से, सुनिएगा, इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे हैं। जहां दुख नहीं, जहां भूख नहीं, जहां मृत्यु नहीं, जहां आंसू नहीं, जहां दर्द नहीं, जहां बीमारी नहीं, जहां कब्र नहीं है, आनंद 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 है। क्यों हम यहां पर इतना खर्चा करके इस मीटिंग को चलाने के लिए हम लोगों का 3 लाख रुपया खर्चा है। हाजीपुर के किसी बैंक वाला ने दिया क्या? या विदेश का कोई दिया ना? या किसी मसीह लोग आके हाँ भैया हमारे मीटिंग चलाओ 10,000 रुपया रखा दिए ना? आप सोचेंगे कि 3 लाख रुपया ये साधन हमारा होने के बावजूद, इसका मतलब साधन का हम भाड़ा देंगे और ये सारे ये पर्दा के लिए भाड़ा देंगे, 4 लाख रुपया हो जाएगा। इतना इतना बड़ा बड़ा बाजा लेके क्यों आपके बीच में आके चिल्ला रहे हैं? हमारी विचार है, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते आप नरक कुंड में जाए। आप नरक कुंड में, मैं आगे बतलाऊंगा कौन नरक में जाएगा, मैं बतलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं हमारी हार्दिक इच्छा है, मेरा यीशु आने वाला है, मेरा यीशु फिर से आने वाला है, मेरा यीशु राजा होके आने वाला है। वो बादलों पर आएगा, तुरही फूंकी जाएगी। जो यीशु मसीह में जीवन बिताते हैं, अर्थात जो बपतिस्मा के द्वारा, मन फिराव के बपतिस्मा के द्वारा उसमें शामिल होते हैं। बपतिस्मा का मतलब मेरा पुराना आदमी मर गया, मैं नया हो गया करके जो बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में शामिल होके उस आत्मा के बल पर पवित्र जीवन बिताने के लिए वो चाल चलते हैं, उनको ले जाने के लिए आएगा। बाकी लोग छूट जाएंगे जो मसीह यीशु में नहीं है या मसीह नाम लेके मसीह में नहीं है, वो भी छूट जाएंगे। और दुनिया में बहुत बड़ी क्लेश आएगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जिक्र कहूंगा।
आप कहेंगे भैया यीशु तो बोल रहा है, कहां ले जाएगा? बढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, वहां यीशु ने क्या कहा? पगले पद से लेकर पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय में प्रभु यीशु क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में, सुनिए, यीशु मसीह कहता मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, बहुत से रहने का स्थान है। यदि ना होते, यदि नहीं होते तो मैं तुम्हें कह देता, मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ, तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें मैं अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा ईश्वर का आपने कभी देखा है किसी धर्म ग्रंथ में जो कहता जहां मैं रहता हूं वहां मुझे तुम्हें भी मैं रखता हूं? आप बोली कुछ भी बोलने वाला क्यों हो, गरीब हो अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रभु कहता मैं जहां रहता हूं। अमिताभ बच्चन सारे टीवी में आके ये खरीदो वो खरीदो एडवर्टाइजमेंट देता है। क्रीम खरीदना है अमिताभ बच्चन आता है, दवाई खाना है अमिताभ बच्चन आता है, और पेट में गैस बनता है और ये दवाई खा करके वो कहता है, फिर हेपेटाइटिस बी हो गया मुझको भी हो गया तुम ये दवाई करो। ये सारी बातों में, और गाड़ी चलाता है ये गाड़ी खरीदो, और ऑटो रिक्शा में चलता है ये ऑटो रिक्शा में चलाओ, और सारी बातों में अमिताभ बच्चन आता है। टीवी देखने वालों को मालूम है। लेकिन आप अमिताभ बच्चन के फोन लगा के देखिए, साहब एक दिन आपके घर में मैं रहने के लिए चाहता हूं, बोलेगा पुलिस आ रही है। एक दिन के लिए ये खाओ वो खाओ, हम आके देखना चाहते हैं ये सचमुच में आप खाते हैं या खाली पैसा कमाने के चक्कर में करोड़ों रुपया उस कंपनी वाला ने दिया इसलिए आप सबको नचवा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी आप एक दिन मुझे अपना घर में ठहरने दीजिए, क्योंकि आपकी बहू ऐश्वर्या राय को मैं छू के देने के लिए चाहता हूं। क्या कहेगा? कुत्ता रखे हैं लेकिन आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला कहता मैं आके ले जाऊंगा। भैया ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुलायम सिंह जी से पूछिए, आप तो हमारा मुख्यमंत्री रह गया, अभी आपके बेटा का रख दिया। मैं भी आप ही का बच्चा हूं, क्योंकि वोट लेने समय आप ही मेरा परिवार कह के आपने कहा था। कुश्ती लड़ने वाला मुलायम जी, हमको थोड़ा घर में अपने गाड़ी में थोड़ा घुमाइए ना एक दिन। हमारा राजनीतिक नेता लोग कहेंगे, हमारा नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम चाय बेचने वाले थे, लेकिन अभी मेरे चाय दुकान में आके बैठ के चाय पी लीजिए ना। हाँ। पहले पुलिस चेक करेगा तुम उसमें कुछ डाल के दो तो। लेकिन मेरा यीशु कहता है मैं आके भैया ऐसा नहीं, यहां से ऊपर ऐसा नहीं बुलाऊंगा, आके तुम्हें ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। हालेलुया। इसलिए हम एक और बार गाएंगे ताली बजा के, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। तो आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा, ए प्रभु ये कब होगा? वैसे ही चेले लोग भी पूछे थे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में चेले आके उससे पूछ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय में 3 पद से लेकर पढ़िएगा।
जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने उसके 12 चेले थे, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, एकांत में आके उससे पूछा, हमें बताए कि हे प्रभु हमें बता कि ये बातें कब होगी, ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का। इसका मतलब यीशु मसीह आने का मतलब जगत का अंत। कान खोल के सुन लो, बहुत बड़ा इमारतों को बढ़ाते होंगे, करोड़ों रुपया कमाते होंगे, पदवी रखे होंगे, बहुत डींग मचाते होंगे, बहुत अलंकार करते होंगे, बहुत अच्छे गाड़ियों में घूमते होंगे, लेकिन मेरा प्रभु का वचन में कहा है जब यीशु आएगा ये संसार का अंत भी साथ है। इसलिए चेलों ने पूछा, हे प्रभु ये कब होगा, तेरे आने का और संसार का अंत का क्या चिन्ह है, क्या चिन्ह होगा, क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया। सुनिए, सब बातों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं, आपके पास भी समय नहीं, इसलिए मैंने आपको इस किताब को मैं आपको कल दिया था, उसी में 24 अध्याय को खोज के पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं एक दो बात को पढ़ने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा 7वां पद को पढ़िएगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, पर राज लड़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। सुनिएगा, सुनिए, कान खोल के सुनिए। यीशु मसीह अपने आने के बारे में चिन्हों को बतलाया। पहले कहा जाति जाति के ऊपर लड़ाई होगा। बीते महीना हरियाणा में जाट लोगों ने अपने लिए आरक्षण मांगने की वजह से कितना रुपया का हिंदुस्तान का नुकसान हुआ मालूम है? 20,000 करोड़। सुनो, हमारे बगल का हरियाणा में जाट लोगों ने आरक्षण में रेलगाड़ियों को रुकवाया, गाड़ियों को जलाया, और 19 लोगों की मृत्यु हो गई जब मिलिट्री आई। 20,000 करोड़ हमारे हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। एक जात दूसरा जात के समान जाति जाति में लड़ाई करने के लिए। गुजरात में पटेल लोग ये मांगते हैं आरक्षण दो, हमारा वहां पर बिहार में जाति के लोग, अरे हमको भी दो, अरे मुसार को देते हो, हमको क्यों नहीं दोगे? जाति जाति में लड़ाई होगा। और बाइबल बतलाती है जगह जगह अकाल पड़ेगा। आज भी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, उसने इतना करोड़ों रुपयों को वहां के किसानों को बांटा, क्योंकि 3 साल लगातार पानी नहीं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बैंक से लोन लिया देने के लिए ताकत नहीं। आंध्र में, तेलंगाना में बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि अकाल। कल रात को ओले पड़ा, आपको मालूम है उत्तर भारत में गेहूं का फसल अभी रबी खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कल एक दिन की ओले में 5,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो गया। जगह जगह अकाल पड़ेगा, भूमिडोल होंगे। नेपाल में, आपके बगल में रहने वाला नेपाल में, एक ही भूमिडोल में 3 लाख घर टूट पड़ा। हमारे डॉक्टर साहब 50 लोगों को लेके गए दवाई बांटने के लिए। लोगों ने क्या कहा मालूम है? धरती हिल रहा है, उसको रुको, उसको रुको। अरे और हिल रहा है, 1 महीना के अंदर 282 बार हिला। अभी इसलिए हम लोग अपनी ताकत से 100 लोगों को घर बनाने के लिए हम लोग काम शुरू किए। आके देख लो, मंदिर बनाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लोग पैसा देंगे, घर बनाने के लिए नहीं देंगे। मंदिर में रहने वाला देवता चलता उलता नहीं है, उसको बचाने के लिए करोड़ों रुपया देंगे। हमारा प्रधानमंत्री जाके 2,500 करोड़ रुपया पशुपतिनाथ मंदिर को दिया, लेकिन हम लोग 100 परिवारों को घर बनाने के लिए खात भगाए। हम लोग सरकार नहीं है, सब लोगों से चंदा उठा उठा के किए हैं। सुनिए, जगह जगह में भूमिडोल होगा, यह चिन्ह है मेरा यीशु आ रहा है। पढ़िएगा आगे।
ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। आज टीवी में देखिएगा, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, कैपिटल में, राजधानी में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। 60 लोग, बच्चे, महिलाएं प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते। इतवार है, कुछ 25 लोग कुछ हल्ला करते हुए भीतर करके सबको मारे। क्यों? उड़ीसा में कोड़ियों को चंगा करने का एक काम करने वाला ग्राहम स्टेन्स को उसके 2 नन्हे बच्चों के साथ जिंदा जलाए। क्यों? मेरे साथ काम करने वाला सरवण नाम करके एक जवान, पत्नी है, बच्ची है, प्रचार करने का, यीशु का प्यार बांटने के लिए गया। लोगों ने उसको मार के कुआं में डाल दिया। उसकी विधवा पत्नी मेरे साथ है अभी, मेरी बेटी जैसा। उसकी बेटी पूछती है, नाना मेरा पापा ने अच्छा काम किया, किसी को मारे तो नहीं, लेकिन क्यों मेरा पापा को मार दिए? मसीह यीशु के कारण। मेरा एक और झारखंड में बंसरी नाम करके एक जगह में एक जन मंगल पन्ना प्रचार करने के लिए, इस प्रकार सभा चलाने के लिए रात में गुंडे लोग धर्म के नाम पर उस घर का आग लगाने के लिए गए। रोकने के लिए भीतर लगभग 75 लोग थे, रोकने के लिए गया, लेकिन 200 लोग दीवट को लगा के वहां गए जलाने के लिए। पूरा घर को रोकने के लिए गया। वहीं कुल्हाड़ से उसको माथा का फोड़ के उसका भीतर से ब्रेन को निकाल के अपने देवता को चलाए। क्यों? मेरा प्रभु ने कहा, जगह जगह में तुमको मारेंगे मेरे नाम के कारण, लेकिन इन सारी बातें होना जरूरी है जिससे पहचानो मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारों, मैं यहां ऐसे ही हवा में पिटाने के लिए आया नहीं। बाइबल को रख के असली बातों को सामने रखते बोलता हूं। किसी नेता की हिम्मत नहीं होता मेरी बातों को काटने के लिए। भले मुझे वो बंदूक से उड़ाने के लिए कोशिश करता होगा, या चूरी से काटने के लिए कोशिश करता होगा, या लाठी से मारने के लिए। मुझे भी मारा था, मेरा नाक को तोड़ दिया था। मेरे लोग जानते हैं मैंने क्या किया। 4 पहिया में लगने वालों को 2 पहिया में खड़ा किया। यही मेरा गुनाह थी। हेलो, फेंकी हुई बच्चों को लेके पालता हूं। मेरा 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में 3 बच्चा मेरा नहीं है। जिसको मां ने उठा के फेंक दिया उसको मैं पाल रहा हूं। यही मेरा गुनाह है। बेवकूफी करते हैं, धर्म के नाम पर वो सोचते हैं मैं भला करता हूं। सुनो, इन बातों से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरे यीशु पहले कर दिया कि इन बातें जब होगी, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आप कहेंगे भैया और अलग बताइए, बाइबल में से बताइए क्या दुनिया में होने वाला है, बतलाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में प्रभु के आने के समय में पृथ्वी का हालत क्या होगा बढ़ के सुनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य इन सारी बातें, नया नियम जो कल मैंने आपको दिया, आज भी अगर आपके पास नहीं है देने के लिए तैयार है, उन किताब में पाया जाता है। इसलिए मारे कागज में लिख कर दीजिएगा। मैं आत्मदर्शन में इन सारी बातों को लिखता हूं, आप सुनने के लिए, आप दूसरों को सुनाने के लिए। और प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय और 12वां पद से लेकर पढ़िएगा। जब उसने 6वीं मुहर खोली, 6वीं मुहर स्वर्ग में खुला गया,
तो मैंने देखा कि वहां परमेश्वर का एक भक्त देख रहा है, मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, वैसे ही आकाश की तारा गिरने लगेंगे। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से ठल गया, स्थान से चला गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में, पहाड़ों की गुफाओं में जाके और चट्टानों में जा छिपे, चट्टान में जाके छिपेंगे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। प्रभु यीशु मसीह के प्रकोप से छिपा ले करके चिल्लाएंगे। बस सुनिए, मनुष्य पहाड़ अपने पर गिरने की बातों को सहज समझेगा, सरल समझेगा। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए उसको डर लगेगा। ज्यादा दिन नहीं है भाई, जवान, ज्यादा दिन नहीं है। साइंस की किताबों को पढ़ने वालों को मालूम है, कॉलेज में पढ़ने वालों को मालूम है, वैज्ञानिक लोगों की बातों को समझने वालों को मालूम है ये दुनिया में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। इन सारी बातें से एक खबर मिलता है, मेरा यीशु पृथ्वी पर न्याय करने के लिए फिर राजा होके आने वाला है। पहले गरीब के रूप में आया था, लेकिन अभी जय जयकार के साथ, ललकार के साथ इस पृथ्वी में आ रहा है। आप पूछेंगे भैया मुझे बचना है। भाई आप तो कह के चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे और मेरा परिवार को बचना है। बाइबल बतलाती है, एक वचन को पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय है। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय है, उसके आखिरी पद में यूं लिखा है। सब बातों को पढ़ने के लिए मन तो है, परंतु कल मैंने जो किताब दिया उसी में ये लिखा है, उसी में से पढ़ रहा हूं। 14 पद को पढ़िएगा, 14-15। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेंगे, आग की झील में डाले जाएंगे। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का एक मिनट, पहला मृत्यु सारे लोगों को होगा, लेकिन दूसरा मृत्यु एक है। ध्यान से, अब हिंदू हो, मुसलमान हो, या आप बुद्धिस्ट क्यों न हो, सरदार क्यों न हो, अमीर क्यों न हो, गरीब क्यों न हो, सबको एक बार मरना। मेरा बाइबल बतलाती है एक बार मरना, फिर न्याय के लिए खड़ा होना। लेकिन न्याय में दूसरा मृत्यु रखी गई है, उसमें कौन शामिल होंगे पढ़िएगा आप। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला। जीवन की पुस्तक अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास एक जीवन की किताब है, जिस किसी का नाम उसमें नए लिखा रहेगा, वह आग की झील में डाला जाएगा। वह आग के झील में डाला जाएगा। वो दूसरी मृत्यु है। प्यारों, मैं प्यार से कहने के लिए चाहता हूं आपको, इस आग के झील में जाने के लिए जरूरत नहीं। अगर आज अपने पापों से छुटकारा पाके एक पवित्र जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह में चले आएंगे। मैं यहां धर्म नहीं फैला रहा हूं, मैं परंतु सच्ची बात को कह रहा हूं, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह में है वो उठा लिए जाएंगे,
पाप की उपस्थिति से वे बचा लिया जाएंगे। ये क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा उद्धार करने का ताकत रखता, क्योंकि बाइबल बतलाती है। 21 अध्याय का 8वां पद को भी पढ़ लीजिएगा। 21 अध्याय का 8वां पद में किन किन लोगों को दूसरी मृत्यु में भाग्य है उसको मैं पढ़ लूंगा। परंतु डरपोकों, सुनिए, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। भैया बहन, मेरी माँ, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, आपको धमकी देने के लिए नहीं आया हूं। हमारी हार्दिक विचार ये की है, आपसे हम प्यार करने के चलते आपको उस दूसरी मृत्यु में भागीदार नहीं हो। पहला मृत्यु तो होना है। मेरी एक 7 साल की बेटी, दूसरा दिन में उसको मैं कूड़ा खाना से उठाया था। इतनी छोटी थी, मेरी पत्नी कहने लगी इसको हम अपना बेटी करके मानेंगे। बड़ी सुंदर थी। माँ ने उसको कूड़ा में फेंक दिया, लेकिन उसको उठा के मतलब फेंके। इतनी बुद्धिमान थी, एकदम आने वाली बातों का खाने वाली थी। लेकिन 7 साल की उम्र में जब उसकी माँ उसको गर्भ में रखने के समय बहुत गोलियां खाने के वजह से उसके हड्डियों में कैंसर की बीमारी जब आई थी, मैं उसको अपना गोद में रखा था। डॉक्टर लोग बोल दिए ये अभी 60 दिन की मेहमान है। मैं अपने गोद में रखा था। उसकी माँ ने इतनी गोलियां खा के उस गर्भ को खत्म करने के लिए चाहिए, इसलिए इसको हड्डी में कैंसर आ गई थी। सिर से लेकर पांव तक मृत्यु की दशा में थी। बड़ी सुंदर थी, 5 भाषा बोलने वाली थी, बहुत प्यारी थी। लेकिन जब मेरे गोद में थी, वो कहने लगी पापा मुझे आपका गोद में आराम नहीं मिलता है। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए आराम के लिए एक ही जगह यीशु मसीह का गोदी। और वो 2 मिनट तक चुपचाप रही और अचानक कहने लगी पापा पापा जीवन का पुस्तक का प्रभु दिखा रहा है। वो दर्शन देखने लगी। जीवन का पुस्तक का प्रभु खोल के दिखा रहा है। उसमें मेरा नाम लिखा है ऑलिव मैगडलिन। उसका नाम ऑलिव मैगडलिन था। मैंने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है, इसलिए ये मृत्यु हो सकता है लेकिन दूसरा मृत्यु तुम्हारे लिए नहीं है। वह आनंद के साथ प्रभु के पास चली गई। जरूर 12 साल हो गया, मैं अभी तक मैं रो रहा हूं, मेरा परिवार रो रहा है। जब कभी हम सोचते हैं रो रहे हैं, लेकिन वो आनंद मनाने के लिए चली गई। इसलिए एक हिंदी में एक सुंदर गीत है, हमारा देश ये नहीं है। मैं जब तक हिंदुस्तान में हूं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, हिंदुस्तान के लिए जान दूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा देश जो है सियोन देश है। उस गीत को मैं गाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वहां लिखा है दुख जो हमारे यहां न होंगे फिर वहां, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, क्योंकि हम सियोन देश के हैं। मैंने जैसा कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, पक्का हिंदुस्तानी हूं। मैं गौरव करता हूं हिंदुस्तान जैसा आजादी देश अन्य जगह में नहीं है। हिंदुस्तान जैसा फसल से भरा हुआ देश अन्य देश में नहीं है। हिंदुस्तान जैसा लोगों से भरा हुआ देश अन्य देश में नहीं है। मैं दुनिया का 56 देश में घूम के देख चुका हूं। स्विट्जरलैंड जिसको लोग कहते हैं स्वर्ग है, वहां कई बार जा चुका हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप हमसे पूछेगा कौन सा देश अच्छा लगता है, मैं कहूंगा हिंदुस्तान। अगर आप कहेंगे कौन सा जगह आपको लगता है, बिहार। और बिहार में कौन सा जगह, मैं जिस गांव में छोटा गांव में रहता हूं सिकरिया मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब इस जीवन का अंत होगा, मेरा देश, मैं यहां परदेसी हूं, मैं यहां परदेसी हूं।
यहां सर्वदा कोई नहीं रह सकता। इस देश का आजादी दिलाने वाला महात्मा गांधी भी नहीं रह सके। इस देश में पैदा हुआ कई लोग नहीं रह सके। हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये परदेश है। परदेश में हो के जाने के लिए आए हैं। हमारा देश प्रभु के साथ उस देश में जहां दुख नहीं है। मैं उस गीत को गाने की जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं जगह दे रहा हूं। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, आएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हाथ हिलाते हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। इसलिए मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ का सुखों का अंत होगा, यहाँ का सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों को अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मैंने आपका रास्ता बतला दिया, आपको बतला दिया। प्रभु यीशु पूरा पूरा उद्धार करने के लिए पाप के दंड से, पाप की सामर्थ से, पाप की उपस्थिति से आपको, आपके परिवार को, आपके संतानों को, आपके गांव को, आपके मोहल्ले को, आपके पीढ़ी पीढ़ी के लोगों को बचाने का ताकत रखता है, क्योंकि जिंदा है। अगर आप कहेंगे भैया हमारा नाम को भी जीवन के पुस्तक में लिखना है, आपकी लड़की आलिव की नाम को अगर जीवन की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, मेरे नाम को भी लिखना है। मैं आगे यीशु के लिए जीऊंगा, मैं यीशु का अनुकरण करूंगा, मैं यीशु जो बातों के गिरना करता है, डरपोक नहीं रहूंगा, अविश्वासी नहीं रहूंगा, घृणा काम नहीं करूंगा, व्यभिचार में हाथ नहीं बिठाऊंगा, मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हत्या के लिए हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं यीशु के लिए अपने को सौंपता हूं करने वाले। अपने दाहिना हाथ को उठाइए, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आंखों को बंद करके हाथ जोड़ के
आपको प्रभु ग्रहण करने के लिए मैं आपके लिए विनती करने के लिए जा रहा हूं। बाइबल धर्मशास्त्र लिखा है, धर्मी की प्रार्थना बहुत बल रखता है। कल कई बहनों को परमेश्वर ने भूत से निकाला। आज सवेरे की मीटिंग में कई बहन लोगों को भूत से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। इसलिए आज प्रभु अपने पंखों को आपके ऊपर उड़ा रहा है। जहां चंगाई है, जहां शांति है, जहां गड़बड़ी दूर होती है, जहां परिवार की झंझट दूर हो जाता है, जहां खर्चा मिटने के लिए परमेश्वर अपना आशीष का भंडार खोलता है, उस प्रभु से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। भक्ति के साथ, भय के साथ, मन में केवल यीशु 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 कहते आप रहेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाहता हूं। प्यारो, हालेलुया। हमारे पिता, तेरे और मैं थाकता हूं इन प्यारे लोगों के लिए, हाजीपुर के लोगों के लिए जिन्होंने दिल खोला, विचार खोला। हे प्रभु, तुझे बुलाया, तेरा आत्मा इनमें समय रहने पाए। पाप से, अंधकार की ताकतों से, शैतान की सब प्रकार की, नाना प्रकार की हरकतों से, चाल से इन्हें बचा के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया इनके ऊपर अब भी उतरने पाए। शत्रु शैतान इनके घर में कभी जान ना पाए, इनके शरीर को छूने ना पाए, इनके बच्चों को छूने ना पाए, इनके व्यवसाय को छूने ना पाए, इनके लोगों को छूने ना पाए, इनके आगे के भविष्य को छूने ना पाए। इस शहर के लिए मैं शांति को पुकार के कहता हूं। इस शहर में हर एक प्रकार की जो गड़बड़ी मचाने वाले, इस शहर को डुबाने के लिए कोशिश करने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। शांति रहे लोगों के बीच में, महल्ले महल्ले में, गली गली में, शहर के सिवानों तक इन लोगों के चलते परमेश्वर के आशीष यहां बहने पाए। जो दुख के साथ आए, आनंद के साथ यहां से लौटने पाए। जो परेशानी के साथ आए, आजादी के साथ लौटने पाए। मैं इन तेरा दास होने के चलते इनके ऊपर तेरे नाम से यीशु आशीर्वाद को पुकार के कहता हूं, आशीषित कर। यीशु के मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।